हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके का ओवरऑल फॉल हमें पूरे दिन में आज देखने को मिला, हालांकि एक रेंज बाउंड मार्केट था, पर क्या इट इज जिस तरीके से मैंने कल भी आपको बताया था कि एट अ कंटिन्यूअस 14 डेज तक हम पिछले क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर हो जाता है जो कि आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना होता है भाई कि अगर 14 डेज तक कंटिन्यूअसली इट इज क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो एक दो दिन गिरेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि गिर क्यों रहा था मार्केट। ओवरऑल तो लास्ट में अच्छा खासा एक बाउंस आया है, रिकवरी आई है। चाहे हम अगर निफ्टी की बात करें तो वो हार्डली 70-80 पॉइंट्स ही डाउन है, पर जब ओपन हुआ था तो अच्छा खासा डाउन साइड गैप डाउन ओपन हुआ था। और बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो 250 पॉइंट नीचे है, लेकिन वो भी अच्छा खासा लो जो है गया था। आज जो बैंक निफ्टी का लो था वो 250 का था, क्लोजिंग होते होते वो 400 तक पहुंच गया। ओवरऑल जो ट्रेड मैंने स्ट्रैडल का इसीलिए दिया था बैंक निफ्टी में, एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, ट्रेड लेना है इसलिए हम नहीं लेते हैं ट्रेड। ट्रेड हमें तब लेना है जब हमें लग रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी बेटर रहेगी। अगर नेकेड ट्रेड लेने से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तब लेंगे। अगर लग रहा है कि नेकेड ट्रेड लेने से नुकसान होगा, क्योंकि आज का पूरा दिन एक रेंज में था बैंक निफ्टी, तो ऑप्शन राइटर्स का डे था। मैंने स्ट्रैडल, अब आप बोलोगे कि फिर आपने दिया ही क्यों ट्रेड, पर कल जिस तरीके से फिन निफ्टी में मोमेंटम आया था वैसा कुछ अगर आज होता तो वो मैं नहीं चाहती थी कि मिस हो, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉज ट्रेडिंग इन अ रेंज। हाउएवर, अगर हमने 51,400 कॉल एंड पुट दोनों ही बाई किया, ताकि क्या हो कि वो एक स्ट्रैडल बन जाए। अगर बैंक निफ्टी किसी भी साइड मूवमेंट दे दे, एक शार्प मूवमेंट, तो हमें उस साइड का एक मोमेंटम मिल जाएगा। हालांकि वो रेंज बाउंड में ही रह गया, इसीलिए मैंने आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करने को कह दिया था। तो थोड़ा मोड़ा ही लॉस हुआ होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया होगा आप लोगों ने, क्योंकि 55 के आसपास जिसने लिया था तो एक बार के लिए कंबाइंड प्रीमियम चला भी गया था 4-5 पॉइंट ऊपर, बट इट डजेंट मैटर। तो ओवरऑल इट वाज अ रेंज बाउंड डे। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते तो एनीवे नहीं कमा पाते। स्ट्रैडल में फिर भी हम एक छोटा सा हमने रिस्क लिया था कि इन केस अगर किसी साइड मोमेंटम आ जाए तो मोमेंटम हमारा कैप्चर हो जाए, पर वो भी नहीं हुआ। कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अभी निफ्टी में अगर अच्छा एक मोमेंटम आता है तो होपफुली कल आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अभी चल रहा है, जिस वजह से कल भी यूएस मार्केट में एक फॉल हमें देखने को मिला, प्लस प्लस जापानीज के जो स्टॉक्स हैं वो भी, वहां पर भी टेक स्टॉक जो है काफी ज्यादा फॉल कर रहे हैं। उसके पीछे का जो कारण है वो है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है कि यूएस इज हेडेड फॉर अ सीवियर रिसेशन। फेड चेयरमैन जेरोम पावल भी हिंट कर रहे हैं कि एक यूएस रिसेशन आ सकता है 2025 में। फिर जापानीज के स्टॉक सारे टम्बल टम्बल हो गए हैं बिकॉज ऑफ द टेक सेल ऑफ यूएस रिसेशन के वरीज को लेकर। तो अभी इसका इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, इंडिया में रिसेशन आने के चांसेस बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसेशन का जो इम्पैक्ट अगर यूएस में बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, अगर रिसेशन वहां आ जाता है, उसका आपको रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। यानी अगर यूएस क्रैश करेगा तो उसका रिपल इफेक्ट थोड़ा आपको हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। हाउएवर, जो जो सेक्टर सबसे ज्यादा क्या बोलते सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को प्रॉब्लम होगा, चाहे वो इंडिया का ही क्यों ना हो, वो है आईटी सेक्टर। आप सभी जानते हो मेजर आईटी टेक्स जो है हमारे कंपनी में, आईटी सेक्टर के जो कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये कंपनी का काम है, मेजर काम जो है, मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू उनका आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने से आता है, जो कि वो यूएस के क्लाइंट्स को, यूके के क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब अगर यूएस में रिसेशन आ जाता है, ठीक है, वहां पर आईटी में जॉब ले ऑफ्स होते हैं या फिर काम कम हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे खुद के आईटी सेक्टर में पड़ेगा। फिर यहाँ भी ले ऑफ्स होंगे, यहाँ भी जॉब की कमी होगी, क्योंकि जब मैन पावर की जरूरत नहीं रहेगी, कब वो लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हमारा इंडियन मार्केट, इंडियन आईटी जो कंपनीज है वो तो वैसे भी यूएस पर और यूके पर ही डिपेंडेंट है अपने काम के लिए। तो आईटी सेक्टर पे एक आपको जो है
थोड़ा बहुत झटका देखने को मिल सकता है। हालांकि निफ्टी आईटी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो एक बुलिश चार्ट है। अगर वो थोड़ा भी करेक्शन आता है, आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। देखिए हम एनालिसिस में आएंगे थोड़ी देर में, पर आपको ना यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज मैं बताऊंगी जो कि आपके पोर्टफोलियो को हरा भरा कर देगा। देखिए ये है निफ्टी आईटी का चार्ट। यहाँ पर ना बहुत अच्छा एक मोमेंटम हमें ब्रेकआउट पर देखने को मिला था। 39,800 का ब्रेकआउट हुआ था, आज की रेट पर 42,000 पर है। इन केस वहां पे कोई इम्पैक्ट होता है तो हमारा फिर भी हम ब्रेकआउट के ऊपर हैं। जब तक हम 39,000 जब तक हम 37,830 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ना निफ्टी आईटी में, तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। ये अगर 2-3 हजार पॉइंट फॉल कर जाए, आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये फॉल कर जाता है, मान लो ये 2,000-3,000 पॉइंट भी फॉल कर गया ना, तो भी ये सेफ स्पॉट पर है, इसमें कुछ खतरा है ही नहीं। आप देखो 42,000 पर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ तक तो ये सेफ है। इतना भी अगर रिटेस्ट करने आ भी जाए, 39,000 तक आ भी जाए, तो भी आप सेफ हो। यहाँ पर अगर आ जाता है, इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है आईटी सेक्टर में, कुछ मत करो, आईटी बीज ले लो बस। जितना गिर रहा है आईटी बीज ले लो, क्योंकि जब ये भागेगा ना, अभी ये थोड़ा ना वैसा सेक्टर हो गया है जिसमें लोगों को आशा ही नहीं रही है। पर आप एक चीज समझो, जिस दिन ये भागना शुरू करेगा, आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिटर्न बनाकर देगा। मतलब आप मान सकते हो कि जो आईटी सेक्टर का निफ्टी आईटी जो है वो आपको 52,000 तक देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, तो आज भी अगर ये 52,000 जब भी जाएगा, आपके 22-23% तो सिर्फ इंडेक्स में बन जाएंगे। बाकी स्टॉक्स तो इंडिविजुअली भागता है। तो निफ्टी आईटी में अगर डिप आ रहा है, 2,000-3,000 पॉइंट गिर जाता है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1,000 पॉइंट गिरते ही आप इसमें अक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी यूएस रिसेशन आएगा नहीं आएगा, वो यूएस वाले देखें। हमारे इंडियन मार्केट में डेफिनेटली एक रिपल इफेक्ट आएगा। 14 डेज कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, थोड़ा बहुत डिप अगर मिलता है तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी। अभी जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो है 24,973 का। ठीक है, ये है, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ। ये लेवल पर 24,973 के लेवल्स पर अगर सपोर्ट ले लेता है तो वेल एंड गुड है। अगर ये लेवल पर आता है निफ्टी, तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से बाउंस ले लेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर डेली क्लोजिंग, निफ्टी की जो डेली क्लोजिंग है वो 24,970 के नीचे अगर हो जाती है, तो 24,770 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी डिप्स आ रहे हैं, आपको मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि एफआईआईज को हमारा मार्केट थोड़ा महंगा लग रहा है, बट दे आर वेटिंग फॉर अ डिप। तो यही सारे डिप हैं जहां पे आप भाग जाओगे पर एफआईआईज इन्वेस्ट कर लेंगे। तो डिप अगर आता है तो डेफिनेटली आप कंसिडर करना। सेक्टर आप देख ही सकते हो, आज का पूरा दिन ही, आज के सारे सेक्टर्स में ही आपको एक मेजर फॉल ही देखने को मिला है। मोस्टली जितने सेक्टर्स हैं वो आज नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। सिर्फ एक शिप बिल्डिंग सेक्टर है जो कि आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली मैजगॉन। मैजगॉन पे ना आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। अगर आप स्टॉक में खरीदारी करते हो तो डेली ब्रेकआउट है उसमें, वो 5,000-5,100 आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। बाकी बैंक निफ्टी की अगर आप बात कर लो, या फिर जो भी एंटरटेनमेंट करता, सभी कुछ आज गिरा ही हुआ था, सिवाय पावर थोड़ा मतलब फ्लैट था। फुटवेयर, ट्रेडिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत ऊपर था। शिप बिल्डिंग ने ही मेजरली मार्केट में आज धूम मचाई। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट्स पर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 24,970 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो इंट्रा डे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड ओवरऑल डेली डेली क्लोजिंग अगर हो जाती है इसके नीचे, तब तो भाई प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी मैं आपको आवरली चार्ट पर एक चीज दिखाती हूँ कि भाई ये एक, अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो अगर हम इसमें इस तरीके से एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इन केस अगर ये 24,970 को ब्रेक करता है, तो 24,770 एंड फिर 24,580 के आसपास में निफ्टी हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो लेवल्स आएंगे ना नीचे की तरफ से, ये आपके लिए एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होंगे। तो इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। अभी इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल शब्दों में समझाऊं, तो मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, आवरली चार्ट पर डाउन साइड है ना। अभी आप देखो, ये इसको बोलते हैं अपसाइड। स्विंग हाई स्विंग लो बनाते बनाते ऊपर की तरफ बढ़ते गया। यहाँ पर इसने एक टॉप बनाया एंड अब ये थोड़ा सा
नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे लिए जो इमीडिएट स्विंग हाई है फिलहाल के लिए वो ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अभी के लिए हमारा जो स्विंग हाई है वो आज ही का हाई है। ये लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है विच इज 25,217, अगर इसके ऊपर निफ्टी निकल पाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, दूसरा वाला स्विंग हाई विच इज 25,300। ओके, तो 25,220 के ऊपर आप लॉन्ग साइड में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा जो मार्केट है 25,300 तक जाएगा इवेंचुअली। डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 25,150 के आसपास, टू बी वेरी प्रेसाइज 25,145 का लेवल। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आप एक्सपेक्ट करना कि आज का जो लो है पहले तो वो टैप होगा, 25,145 जैसे ही ब्रेक होगा तो सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 25,090 का रहेगा। उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है 24,970 के टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट्स पर भी मैं आपको ले आई हूँ यहाँ पर ताकि आपको और भी ज्यादा बेटर समझ आए। ये देखिए हमारा जो इमीडिएट स्विंग हाई है इसके ऊपर अगर कल निफ्टी ओपन होकर 220 के ऊपर निकलता है, आप बिंदास कॉल साइड का ट्रेड लीजिएगा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 25,300 का आपका टारगेट है। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे गिर रहा है 25,145 के नीचे, आप 25,090 एंड देन 24,970 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हो। तो ये लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। 2:30 के बाद कैसा मोमेंटम रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको एक एक्सपायरी ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, ठीक है। तो आप जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो क्योंकि वो फ्री फॉर ऑल चैनल है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको फ्री में एक्सपायरी ट्रेड्स भी मिल जाएंगे आपको मेरे ही टेलीग्राम चैनल पर। तो ये हो गया निफ्टी का। अभी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैज़गॉन स्टॉक मैंने आज आपको बता दिया। कई लोग बोलते हैं कि मैडम कोई स्टॉक भी बता दिया करो, तो वो बता दिया है। अच्छा है, आज उसमें 7-8% का मोमेंटम आया है, थोड़ा भी डिप आए आप उसको बाय करो 5,050-100 के टारगेट के लिए, अच्छा लग रहा है। ओके, अभी ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ये। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि हमारा एक जो हमने इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में लिया है पिछले कुछ दिनों से, इट इज नियर 51,250 के आसपास में, ठीक है। आज का भी लो आप देखो 250 के आसपास का ही है, कल का भी लो 250 के आसपास है, परसों का भी एंड तरसों का भी। तो 250 अब ये बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। 51,240 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग निफ्टी की हो गई तो फिर आप यहाँ पर 51,000 एंड देन you can expect 51,000 and then directly you can expect this level 50,860 and then this level 860 ब्रेक हुआ तब तो भैया फिर 5270 का ही आसरा है डायरेक्ट। तो 50 अभी जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इंट्राडे के लिए भी 51,240 है, इसके नीचे निकलेगा आपको एक भयंकर फॉल। इंट्राडे में भी 200-300 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा, ये आप मान के चल सकते हो। आप देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अब आप खुद ही सोचो ऐसे इस तरीके का जब मार्केट होता है तो आदमी क्या ही ट्रेड करेगा। आज तो जिसने भी ऑप्शन बाइंग की होगी मोस्टली लॉसेस में ही गए होंगे। फिर भी मैंने स्ट्रैडल इसलिए दिया था कि इन केस अगर लास्ट मोमेंट पे एक मोमेंटम आ जाता है किसी भी साइड तो हमें ट्रेड मिल जाएगा, पर वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो कोई बात नहीं है, कल के लिए प्रे करो कि भाई निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आ जाए, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन के चक्कर में फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, फिर दिन में कोई मोमेंटम नहीं रहता है। अपसाइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 51,470 का लेवल, 65 का लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। 51,465 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो मैं अगर आपको यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से बताऊं तो डायरेक्टली 51,460 के ऊपर आपका वही 560 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एज पर द फिबोनाची चांसेस आर हाई कि 51,560 से हम वापस रिजेक्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ। ओके, तो हो सकता है
कि कल अगर आपको मौका मिल भी रहा है कॉल साइड का ट्रेड लेने का 460 के ऊपर, आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना, ठीक है, आप उसको 70-80 पॉइंट पे बुक करके बैठ जाना शांति से। 560 के आसपास में ना शॉर्ट करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट करना। अगर यहाँ पे मान लो कोई एक ऐसा नेगेटिव पैटर्न क्रिएट होता है और एक रेड मारुबुदु कैंडल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो भी रेड कैंडल यहाँ पर इस एरिया पर आकर क्रिएट होता है, आप बस शांति से वेट करो 5 मिनट के लिए कि भाई इस रेड कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हो। जैसे ही ब्रेक हो आप शॉर्ट साइड एंट्री ले लेना। 51,560 एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से एक रिजेक्शन जोन दिख रहा है। चांसेस हैं अगर इसको कंटिन्यू करना है फॉल तो ये 560 के आसपास से फिर से गिर सकता है। तो अगर ये इस लेवल पर आता है आप सेल ऑन राइज कंसिडर कर सकते हो अगर कोई भी नेगेटिव पैटर्न बना रहा है तो। अगर ये 565 को ब्रेक कर दे रहा है तब फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि आप शॉर्ट करोगे। फिर तो भाई आप आराम से यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना 660 से लेके 730 के टारगेट के लिए। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ बिकॉज दिस कैन एक्ट एज अ सेल ऑन राइज जोन। अब इस यहाँ से गिरेगा तो गिरेगा, उठेगा तो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो 51,400 51,460 अब take trade for 70-80 points, major resistance at 51,560, if breaks out then another 100 points movement possible, ठीक है। if rejects from here, अगर वो इस एरिया से रिजेक्ट हो जाता है then you can सेल ऑन राइज, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है हर लेवल्स के हिसाब से। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो अगर आपको फॉल मिल रहा है 51,344 के नीचे तो आप यहाँ पर 51,340 बिलो पुट आप खरीद सकते हो। टारगेट आपका रहेगा 51,240, मेजर फॉल बिलो 51,240। मेजर फॉल आपको 240 के ब्रेकडाउन पर मिलेगा। अगर 240 ब्रेक हो गया आप इंट्राडे में 150-200 पॉइंट आराम से कैप्चर कर पाओगे। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब का टेंशन मत लीजिए, कैरी फॉरवर्ड मत करिए। आप वैसे भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इट शुड नॉट बॉदर यू। आपको ट्रेंड के साथ बस ट्रेड करते हुए चलना है। बाकी एनी डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, इस बात को याद रखिएगा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ डिप। सो एनी डिप डू नॉट पैनिक, ट्राई टू गेट इनटू द मार्केट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाल दिया है। प्लीज लोगों के साथ शेयर करिएगा एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।